बैठ गई है। अंदर नहीं जाइए। हाँ सामने बताना, हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है, यही से बना भाई जी, भाई सामने बताना बस। आप कोई आगे नहीं आएगा, बस सामने बताना। खाली है, कोई नहीं बता। अरे इसमें खाली है और इसमें आ रही है तो इसमें अरे अभी नहीं है भाई, आगे बताओ। इसके पीछे वाला में छोड़ो भाई, गाड़ी तो निकल। अरे कम से कम देखिए वो वाला कितना लाइन में है, आप लोग चढ़ गए आगे। अरे नहीं गए, चक्कर चढ़ जाएगा। ये इसमें थोड़ा सा इसमें चलिए चलो। चलिए मनी एक साथ के दफ्तर में तो आपने देखा किस तरह से अब से थोड़ी देर पहले जो पूजा सिंघल है और उनके पति अभिषेक झा यहाँ से जस्ट ईडी कार्यालय से निकल चुके हैं। वो तस्वीरें आपके सामने हैं, जिस तरह से हम लोगों ने दिखाई है तस्वीरें। और सुबह 11 बजे तमाम जो लोग हैं, इन 3 लोग यानी कि पूजा सिंघल, उनके पति और सीए, तीनों लोग मौजूद थे। 11:15 बजे से करीब ये पूछताछ शुरू हुई और अभी करीबन ये जो वक्त है ये 8:05 हुआ है, यानी कि करीबन 9 घंटे तक ये पूछताछ चली है। और ये कहीं ना कहीं बताने के लिए काफ़ी है कि 9 घंटे तक ये पूछताछ खास मायने रखती है, खास अहम रखती है। हालांकि उस दौरान निकलने के दौरान पूजा सिंघल ने मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन उनके माथे पर शिकन जरूर थी। और ये कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह स्ट्रेस न सिर्फ पूजा सिंघल के चेहरे पर देखने को मिला, बल्कि उनके पति जो अभिषेक झा हैं, उनके चेहरे पर भी कहीं ना कहीं जो शिकन है वो हमें देखने को मिला, कहीं ना कहीं स्ट्रेस देखने को मिला। इससे पता चलता है कि 9 घंटे तक जो पूछताछ हुई है वो कहीं ना कहीं ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो जिनके जवाब देना मुश्किल थे और जिनको कहीं ना कहीं जवाब के दायरे में लाना मुश्किल था। तो ये देखिए ईडी कार्यालय, ये कार्यालय दफ्तर है और ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। चूँकि जो 2 लोग थे वो निकल गए हैं और चूँकि जो उनके सीए हैं सुमन कुमार, वो जो 5 दिन के पुलिस ईडी के रिमांड पर है, लिहाजा उनका तीसरा दिन है, तो उनसे भी लगातार पूछताछ जारी है। तो ये कहीं ना कहीं अभी का सबसे लेटेस्ट अपडेट है और ये कहीं ना कहीं बेहद अहम हो जाता है कि तमाम जो गाड़ियां हैं वो देखिए कि ईडी के जो अधिकारी हैं वो निकल रहे हैं पूछताछ करने के बाद। ये भारत सरकार की ये गाड़ी है और ये कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है, चूँकि आज पहली बार समन करके पूजा सिंघल को बुलाया गया और ये बताने की कोशिश हुई है कि किस तरह से ये जो कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कल भी समन करके बुलाया जाता है। ये अपडेट के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ये देखिए एक के बाद एक गाड़ियाँ हैं जो अंदर जा रही हैं, ईडी कार्यालय की जो गाड़ियाँ हैं वो उनकी एक्टिविटी बढ़ गई है और तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे, तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, अपने हथियारों के साथ, अपने असलहे के साथ मौजूद हैं। तो अभी जिस तरह से गैदरिंग हुई और सुबह से जब तमाम पत्रकार, मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद थे और पल पल की खबरें हम आप तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। और ये देखिए ईडी कार्यालय के अंदर की तस्वीरें आप देख पाएंगे, तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। न सिर्फ पुलिस बल्कि महिला सुरक्षा कर्मियों की भी यहाँ मौजूदगी है, चूँकि पूजा सिंघल से पूछताछ होनी थी, लिहाजा प्रिकॉशनरी तौर पर ये तमाम कवायद की जाती है। और ये जो आवास है पूर्व मंत्री इनोसिक्का का है, जो अटैचमेंट के बाद ईडी का जो दफ्तर बना है, रीजनल जोनल ऑफिस से बनाया गया है। बहरहाल ये तस्वीरें हम दिखाने का पीछे हमारा ये मकसद है क्योंकि किस तरह से सुबह हम लोग 9-10 बजे से यहाँ पर लगातार हम लोग बैठे हुए थे और तमाम तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आज पूजा सिंघल से जब पूछताछ होगी तो कई अहम और कड़वे सवाल पूछे जाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि पूजा सिंघल से जो सवाल पूछे गए हैं उसका क्या जो रिप्लाई किया गया है, जो आंसर किया गया है, उससे ईडी कितनी संतुष्ट हो पाती है और उसके रिप्लाई को लेकर फिर आगे क्या कुछ और काउंटर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कोई और प्रश्न ऐसे बनते हैं जिससे पूछना बाकी है। तो आज 9 घंटे के करीब ये पूछताछ हुई है और 9 घंटे के बाद अब से थोड़ी देर पहले जो अभिषेक झा हैं और पूजा सिंघल हैं वो यहाँ से रवाना हो गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे ईडी की कार्रवाई क्या कुछ होती है, लेकिन अभी की सबसे बड़ी और अहम खबर ये है, सबसे लेटेस्ट अपडेट ये है कि पूजा सिंघल और उनके पति ईडी ऑफिस से रवाना हो चुके हैं। सुबह उनको समन करके बुलाया गया, उससे बाद करीबन 9 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई और पूछताछ में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ निकला इसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन ईडी ने जिस तैयारी के साथ उनको बुलाया और 9 घंटे तक ईडी कार्यालय
कार्यालय में उनको रहना और लगातार उनके प्रश्नों को रिप्लाई करना, ये कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण है। और ये बताता है कि ईडी की जो तैयारी है बेहद पुख्ता है और वो तमाम जो लेटेस्ट अपडेट के साथ वो लोग मौजूद हैं। तमाम ये कोशिश हो रही है कि तमाम सवालों के जवाब खंगाले जाएं, क्योंकि इस घोटाले की जो कतार जो है, जो लिंक है कहीं सत्ता में बैठे गलियारों तक, पूर्व में सरकार में बैठे हुए या वर्तमान सरकार बैठे हुए, उसको कहीं ना कहीं लिंक करने की कोशिश की जा रही है। या यूं कहें कि डिफॉल्ट ये लिंक जाता है, क्योंकि ये मनरेगा घोटाला पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के कार्यकाल में हुई। उस दौरान जो पूजा सिंघल थी वो खूंटी की डीसी थी। उसके बाद ये तमाम घोटाले सामने आए। हालांकि पूर्ववर्ती सरकार में जिस तरह जेएमएम कह रही है कि उनको क्लीन चिट दे दी गई, उस क्लीन चिट पर भी सवाल उठ रहे हैं। वर्तमान सरकार में अब ये मामला आया है, ईडी इस पर जांच कर रही है। हालांकि सीबीआई को भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल करने की आग्रह किया जाए है, वो अलग बात है। लेकिन अब ये घोटाले की जाँच की कवायद ईडी अपने तरीके से कर रही है और आज करीबन 9 घंटे तक पूछताछ हुई है। तीनों लोग वहाँ मौजूद थे पूछताछ के क्रम में। क्या काउंटर सवाल और बनता है, क्या और प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या फिर से कॉल किया जा सकता है, फिर से समन किया जाए, बुलाया जा सकता है। तमाम कोशिशें हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ झारखंड की राजनीतिक गतिविधियां बदलती हैं, क्या कुछ परिवर्तन हो पाता है। फिलहाल ये जो खबरें ये भी मिल रही हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से निर्वाचन आयोग से समय की मांग की गई है जवाब दाखिल करने के लिए, उस पर भी लेटेस्ट अपडेट का हमें थोड़ा इंतजार रहेगा। लेकिन ये सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि जो निर्वाचन आयोग है वो कहीं ना कहीं इस बात को इंटरटेन करे और उनको समय थोड़ा दे सकता है, क्योंकि उनकी माँ फिलहाल हैदराबाद में हॉस्पिटलाइज हैं, ज़ेरे इलाज हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आज रांची में भी थे, उनको पार्टी के जो विधायक है जोभा मांझी के बेटे की शादी के रिसेप्शन के कार्यक्रम में भी थे, अन्य कार्यक्रमों में भी रहे। 2 दफ़े इसी कार्यालय इसी सड़क से मुख्यमंत्री यहाँ से गुजरे और ईडी की तरफ उनका रुख भी हुआ। हम लोगों को भी उन लोगों ने देखा और कहीं ना कहीं समझने की वो कोशिश कर रहे थे कि ईडी की जो एक्टिविटी है वो कितने महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं इस सरकार के जो क्रियाकलाप हैं वो भी कहीं ना कहीं इसके जद में आते हैं। लिहाजा अब देखने वाली बात यह होगी कि ईडी के जो जांच है उसका क्या आउटकम निकलता है, उसका क्या प्रतिफल निकलता है, उसका क्या रिजल्ट निकलता है। उसके बाद ही सरकार और जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं उस पर कुछ स्पष्ट तस्वीर बन पाएगी। लेकिन फिलहाल जो बड़ी और अहम खबर यह है कि करीबन 9 घंटे की पूछताछ के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी और वर्तमान में खान सचिव पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा अब से थोड़ी देर बाद अपनी गाड़ी में यहाँ से रवाना हो गए हैं। और उनके सीए जो हैं सुमन कुमार वो 5 दिन के ईडी की रिमांड पर हैं, लिहाजा अभी रिमांड पर है, उनसे पूछताछ लगातार जारी है। आज पहली बार पूजा सिंघल को समन करके बुलाया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल बुलाया जाता है कि नहीं, आगे क्या कुछ होता है। तमाम अपडेट्स हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन सुबह से जिस तरह तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद थे, न सिर्फ झारखंड के स्तर पर बल्कि देश के स्तर पर तमाम जो मीडिया घराने हैं उसको कवर कर रहे हैं और ये कहीं कहीं जानने और समझने की कोशिश हो रही है कि इतना भ्रष्टाचार, इतना करप्शन, इतने पैसे की जो बंदरबाट हुई है उसके लिए कौन जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, कौन वो जिम्मेदार है। हालांकि उस तमाम चीज़ों को जो जोड़ है और उसका जो कहीं कहीं जो सोर्स है वो ये माना जा रहा है कि पूजा सिंघल हो सकती हैं, उनके पतिदेव हो सकते हैं, लेकिन अभी ये अस्पष्टता नहीं है। अब जो ईडी की जो कार्रवाई होगी, जो ईडी का जो आउटकम निकलेगा, जो उनका जो कंक्लूजन निकलेगा, उस पर ही कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल पूजा सिंघल यहाँ से निकल गई हैं। हालांकि मीडिया से कोई बात नहीं की, उनके पतिदेव ने भी कोई बात नहीं की, वो पिछली सीट पर बैठे हुए थे और ड्राइवर मात्र थे, यानी 3 लोग थे एक कार में और यहाँ से वो रवाना हो गए हैं। लेकिन पूजा सिंघल की बात करें, उनके पतिदेव की बात करें, उनके चेहरे पर शिकन था, माथे पर शिकन था और कहीं न कहीं चेहरे पर स्ट्रेस था। ये कहीं न कहीं बताने के लिए काफ़ी है कि कहीं न कहीं जो कड़वे सवाल पूछे गए हैं उसके जवाब हो सकता है उनके पास नहीं हो, या जवाब होंगे तो कहीं न कहीं उनके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। इस बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि कल चूँकि हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक है, हो सकता है इस प्रस्ताव को लाया जाए कि पूजा सिंघल को सस्पेंड किया जाए। इस प्रस्ताव पर भी हरी झंडी लग सकती है और हो सकता है कि आगे और कानूनी दांवपेच चला जाए और आगे आने वाले दिनों में पूजा सिंघल की और मुसीबतें बढ़ सकती हैं। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर हृदय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।